नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम के सप्तम पाठ नीति श्लोका को काफी विस्तार से समझेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सप्तमः पाठः यानी कि 7वां पाठ, नीति श्लोकाः यानी कि नीति ग्रंथ का श्लोक, अर्थात इस पाठ में हम लोग जो श्लोक को पढ़ेंगे वो सभी श्लोक नीति ग्रंथ का श्लोक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है, अयं पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषः रूपाया विदुरनीते संकलितः। अयम मतलब यह पाठ यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, तीनों में अस्य यानी कि तीनों में षष्ठी का एक वचन है। और जब इस तरह की बात होती है कि 2, 3, 4 ऐसे शब्द जिनमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन लगा रहता है, तब उसका कारक चिन्ह हम लास्ट वालों के साथ लेते हैं। जैसे यहाँ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य, तीनों में अस्य यानी कि षष्ठी का एक वचन ही है, तो हम इसका कारक चिन्ह सबसे लास्ट वाले यानी कि महाभारत के अंत में लेंगे। तो इसका षष्ठी का कारक चिन्ह क्या हो जाता है? का, के, की अथवा रा, रे, री। तो हम यहाँ के अर्थ लेंगे, के। तो पूरा अर्थ हो जाएगा, यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्वणः, उद्योग यहाँ भी षष्ठी है, उद्योग पर्व के अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व के अंश विशेष के रूप में विदुर नीति से संकलित है। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचिंतस्य शान्तये कांश्चित् प्रश्नानान् नीति विषयकान् पृच्छति। युद्धम आसन्नम यानी कि युद्ध को आसन्न, प्राप्य पाकर, युद्ध को आसन्न यानी कि निकट पाकर देखकर, धृतराष्ट्र मंत्री प्रवरम श्रेष्ठ मंत्री विदुर से, स्वचित्तस्य शान्तये अपने चित्त की हृदय की शांति के लिए, कांश्चित् प्रश्नानां नीति विषयकान् पृच्छते, कुछ प्रश्न नीति विषय से पूछते हैं। एक बार फिर से समझिए, युद्ध को निकट देखकर, युद्ध को निकट पाकर धृतराष्ट्र जो है अपने श्रेष्ठ मंत्री विदुर से अपने चित्त की हृदय की शांति के लिए कुछ प्रश्न पूछते हैं। कहाँ से पूछते हैं? तो नीति विषय के प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न नीति विषय से है, नीति विषय से कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? तो अपने दिल की हृदय की शांति के लिए, अपने मन की शांति के लिए। किससे पूछते हैं? तो विदुर से पूछते हैं। कौन पूछता है? तो धृतराष्ट्र पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेसाम समुचित उत्तरम विदुरो ददाति, उनका उचित उत्तर विदुर देता है। पूछता ही विदुर से है तो विदुर उसका उचित उत्तर देता है। तदेव प्रश्न उत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीतेः, वही प्रश्न उत्तर के रूप में ग्रंथ विदुर नीति है। वह प्रश्नोत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। विदुर नीति क्या है? तो वही, इसमें जो प्रश्न उत्तर हो रहा है वही प्रश्न उत्तर रूप ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। वही प्रश्न उत्तर का ग्रंथ रत्न के रूप में जो लिखा गया है उसी को विदुर नीति कहते हैं। आगे कहता है, यम अपि भगवत गीता एवं महाभारतस्य अंगम अपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यम अपि यह भी भगवत गीता एवं भगवत गीता के तरह ही महाभारतस्य अंगम अपि महाभारत के अंग के रूप में स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। यह भी भगवत गीता के तरह ही महाभारत के अंग स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में है। यानी विदुर नीति जो है भगवत गीता के तरह ही महाभारत के अंग स्वतंत्र ग्रंथ रूप में है। चलिए अब हम प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न उत्तर के रूप में ये पहला श्लोक है। इसमें धृतराष्ट्र विदुर से पूछता है कि पंडित उच्चते, पंडित किसे कहते हैं, और इसका सही उत्तर विदुर देता है। क्या देता है इसे आप समझिए। कहता है पंडित किसे कहते हैं, तो वो जवाब देता है यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीत उष्णम भयम रति समृद्धि असमृद्धिर्वा स वै पंडित उच्चते। यस्य यानी कि जिसके कृत्यम कर्म को न विघ्नन्ति विघ्न नहीं डालता है। कौन नहीं डालता है? शीत यानी कि सर्दी, उष्ण गर्मी, भय यानी कि भय, आनंद, रति मतलब आनंद, समृद्धि यानी कि उन्नति, असमृद्धि अवनति, स्वय पंडित उच्चते, वह ही पंडित कहे जाते हैं। फिर से समझिए। कहता है जिसके कर्म को, जिसके कार्य को विघ्न नहीं डालता है, सर्दी, गर्मी, भय, आनंद, समृद्धि और समृद्धि अथवा उन्नति, अवनति, वही व्यक्ति पंडित कहे जाते हैं। फिर इसी पंडित को दूसरे आंसर में कहते हैं तत्वज सर्वभूतानाम यो गज सर्वकर्मणा नाम उपायज्यो मनुष्या नाम नरः पंडित उच्चते। तत्वज सर्वभूतानाम सभी भूतों के, भूतों यानी कि जीवों के, सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, यो गज सर्वकर्मणा नाम सभी कर्मों के योग को जानने वाला, उपायज्यो मनुष्या नाम मनुष्यों में उपाय को जानने वाला, नर पुरुष पंडित कहे जाते हैं। फिर से समझिए। सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, सभी कर्मों के योग को जानने वाला, मनुष्यों में उपाय को जानने वाला नर यानी कि पुरुष पंडित कहे जाते हैं। आगे पूछता है धृतराष्ट्र कि मूढ़ चेता नराधम कौन है, यानी कि मूर्ख हृदय वालों में गिरा हुआ व्यक्ति कौन है। तो आंसर देता है विदुर की अनाहूत प्रविष्टि अपृष्टो बहुभास्ते अविश्वस्ते विश्वस्ति इति मूढ़ चेता नराधम। अनाहूत प्रविष्टि बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, अपृष्टो बहुभास्ते बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वस्ते विश्वस्ति इति मूढ़ चेता नराधम। अविश्वस्ति यानी कि जो विश्वास के लायक नहीं है, विश्वस्ति इति जो उस पर भी विश्वास कर लेता है, वही व्यक्ति जो है मूर्ख हृदय वालों में गिरा हुआ व्यक्ति है। फिर से समझिए। कहता है बिना बुलाए प्रवेश करने वाला, बिना पूछे बहुत बोलने वाला, अविश्वसनीय पर भी विश्वास करने वाला व्यक्ति मूर्ख हृदय वालों में गिरा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए हमें बिना बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, बिना पूछे कुछ नहीं बोलना चाहिए। जो विश्वास के लायक नहीं है उस पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे अब चौथा श्लोक कहता है कि एको धर्म परम श्रेय क्षमा एका शांति उत्तमा विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावह। एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो हमारा धर्म है। इसलिए हमें अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। क्षमा एका शांति उत्तमा, एक क्षमा ही ऐसा है जिससे उत्तम शांति मिलती है। अगर हमने किसी का कुछ नुकसान पहुंचा दिया है और यदि हम उससे क्षमा मांग लेते हैं तो हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। इसलिए कहता है क्षमा एका शांति उत्तमा, एक क्षमा ही ऐसा है जिससे सबसे ज़्यादा शांति मिलती है। विद्या एका परमा तृप्ति अहिंसा एका सुखावह, एक विद्या ही है जिससे परम तृप्ति मिलती है और एक अहिंसा ही है जिससे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है। यदि हमें सुख चाहिए तो हमें अहिंसा करनी चाहिए, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। फिर से समझिए। एको धर्म परम श्रेय, एक धर्म ही है जो सबसे श्रेष्ठ है। क्षमा एका शांति उत्तमा, एक क्षमा ही है जिससे सबसे उत्तम शांति मिलती है। विद्या एका परमा तृप्ति, एक विद्या ही है जिससे तृप्ति मिलती है। अहिंसा एका सुखावह, और एक अहिंसा ही है जिससे सबसे ज़्यादा सुख मिलती है। इसलिए हमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जीव छोटी हो या फिर बड़ी हो, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। आगे कहता है त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतम त्रयम तज्जयेत। त्रिविधम, तीन प्रकार के नरकस्य इदम द्वारम, तीन प्रकार के नरक के यह द्वार हैं जो नाशनम आत्मन, जो अपने आप को नाश कर देता है। वह द्वार है काम क्रोध तथा लोभ। हमें कभी भी कामी नहीं होनी चाहिए, क्रोधी नहीं होनी चाहिए, लोभी नहीं होनी चाहिए। इन तीनों को तत्काल ही हमें त्याग देना चाहिए, नहीं तो हम अपने आप को नष्ट हो जाएंगे। फिर से समझिए।
त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम, 3 प्रकार के यह नरक के द्वार हैं जो अपने आप को नाश कर देता है, वह है काम, क्रोध तथा लोभ। इन तीनों को तुरंत ही त्याग देनी चाहिए। आगे कहता है षड दोषा पुरुषेन हातव्या भूतिम इच्छिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। षड यानी कि 6 दोषा दोष हैं पुरुषन इह हातव्या भूतिम इच्छिता, 6 दोषों ऐसे हैं जो पुरुष के द्वारा हातव्या मार देनी चाहिए। क्यों मार देनी चाहिए? भूतिम इच्छिता, ऐश्वर्य चाहने के लिए, यश चाहने के लिए। अगर किसी को ऐश्वर्य चाहिए, यश चाहिए, तो उसे इन 6 दोषों को तुरंत ही मार देनी चाहिए। वह 6 दोष है निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य दीर्घ सूत्रता। निद्रा यानी कि ज्यादा सोना, तंद्रा यानी कि नींद टूट जाने के बाद ही बिछावन पर परे परे कभी इधर कल्टी लेना कभी उधर कल्टी लेना। इसके बाद है भय, कभी भी हमें भय नहीं करनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए कि नहीं यहाँ ये है वहाँ वो है, भूत है प्रेत है, किसी भी काम करने से पहले नहीं ये खराब हो जाएगा गलत हो जाएगा, कभी भी हमें भय में नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद है क्रोध, क्रोध तो हमें कभी भी करनी ही नहीं चाहिए। फिर है आलस्य, आलस्य को तो हमने तीसरे पाठ में पढ़ा ही चुके हैं तो कि कितने बड़े शत्रु है, इसलिए आलस्य को तो तुरंत ही त्याग दो। इसके बाद है दीर्घ सूत्रता यानी कि बकवासवादी नहीं बननी चाहिए। एक बार फिर से समझिए, ऐश्वर्य चाहने वाले यश चाहने वाले पुरुषों के द्वारा इन 6 दोषों को हातव्या मार देनी चाहिए। वह 6 दोष है निद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। निंद्रा ज्यादा सोना, तंद्रा बिछावन पर परे परे इधर उधर कल्टी लेना, भय भय में रहना, क्रोधी आलस्य और बकवासवादी, इन 6 दोषों को छोड़ देनी चाहिए हमें यश चाहने के लिए। आगे कहता है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या या योगेन रक्षते मिर्जया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन तृतीया एक वचन, तृतीया का क्या अर्थ होता है? से अथवा द्वारा। तो सत्य के द्वारा रक्षते रक्षा होती है किसकी? धर्मो धर्म की। जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारी धर्म की रक्षा होती है, और जब हम झूठ बोलते हैं और सत्य बोलते हैं तो हमारी धर्म का नुकसान होता है। विद्या या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग से यानी कि अभ्यास से होती है। हमें जो कुछ भी आती है यदि हम अभ्यास ना करें तो वो सब भी भूल जाते हैं, इसलिए कहता है विद्या की रक्षा योग से होती है। मृजया रक्षते रूपम, मृज यानी कि उबटन से रक्षते रक्षा होती है किसकी? रूप की। हमारी सुंदरता की रक्षा उबटन से होती है, इसलिए तो शादियों में उबटन का प्रयोग किया जाता है। फिर कहता है कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा वृत्त से यानी कि आचरण से होती है। यदि हमारी आचरण अच्छी है तो खानदान अच्छी रहेगी, नहीं तो हमारी खानदान टूट जाएगी, बिखर जाएगी। एक बार फिर से समझते हैं, कहता है सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। विद्या या योगेन रक्षते, विद्या की रक्षा योग यानी कि अभ्यास से होती है। जो कुछ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं यदि हम पढ़ाई करके छोड़ दें तो भूल जाएंगे, इसलिए 10 दिन 20 दिन 15 दिन पे हमें इसे रिवाइज करनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए, तब हमारी विद्या की रक्षा होगी। फिर कहता है मृज्या रक्षते रूपम, रूप की रक्षा सुंदरता की रक्षा उपटन से होती है, मृज्या से होती है। तथा कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल की रक्षा खानदान की रक्षा वृत्त से होती है, आचरण से होती है। चलिए अब चलते हैं दूसरे पेज में। आगे कहता है सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। यानी कि हे राजन सततम सदैव प्रियवादिनः, प्रिय बोलने वाले, मधुर बोलने वाले, मीठा मीठा बोलने वाले पुरुषा पुरुष सुलभा आसानी से मिल जाते हैं। तू परंतु अप्रियस्य पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, परंतु अप्रिय बोलने वाले ही, कठोर बोलने वाले ही पुरुष लेकिन सही बोले और सही सुने, ऐसे पुरुषों का मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि हे राजन सदैव जो है प्रिय बोलने वाले पुरुष, हमारे अच्छे या फिर बुरे कर्मों में हमें हाँ मिलाने वाले पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन वो विपत के समय साथ नहीं देते हैं। ऐसे पुरुष आसानी से मिल जाते हैं, परंतु ऐसे पुरुष जो भले वो कठोर बोले, हमें डांटे, परंतु सही बोले, सही सुने और हमारे दुख के समय साथ दे, ऐसे पुरुषों का मिलना दुर्लभ है, मुश्किल है। आगे कहता है
पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गिरिदीप्तया स्त्रिया श्रियो गिरिहस्य वक्ता तस्मात् रक्षया विशेषतः। यानी कि स्त्रियां के बारे में कहा गया है कि स्त्रियां जो है पूजनीय होती है, महाभाग्यशालिनी होती है, पुण्यमयी होती है, गिरिदीप्तया घर को प्रकाशित करने वाली होती है, जहाँ तक कि श्रियो यानी कि लक्ष्मी होती है। इसलिए घर के स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। एक बार फिर से समझिए, कहता है कि स्त्रियां जो है पूजनीय होती है, महाभाग्यशालिनी होती है, पुण्यमयी होती है, घर को प्रकाशित करने वाली होती है, लक्ष्मी होती है। इसलिए घर के स्त्रियों की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। आगे कहता है अकीर्ति विनयो हंति हंति अनर्थ पराक्रमः नित्यम हंति क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। यानी कि अकीर्ति विनयो हंति, विनय जो है विनम्रता जो है अकीर्ति को, अपयश को, बुराइयों को दूर करता है। यानी कि हमारे अंदर यदि विनम्रता होगी तो हमारी अपयश जो है, अकीर्ति जो है, हमारे अंदर स्थित बुराइयां जो है अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें विनम्र रहनी चाहिए। हंति अनर्थ पराक्रमः, पराक्रम जो है, परिश्रम जो है, मेहनत जो है सदैव अनर्थ को दूर करता है। अनर्थ यानी कि गरीबी को दूर करता है। जाहिर सी बात है, जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो गरीबी दूर होएगी ही होएगी। नित्यम क्षमा क्रोधम आचारो हंति अलक्षणम। नित्य जो है क्षमा क्रोध को दूर करता है। यानी कि हमने किसी का नुकसान पहुंचा दिया है और वह व्यक्ति क्रोधित है तो क्षमा जो है उस क्रोध को दूर कर देगा। आचारो हंति अलक्षणम, आचारो यानी कि अच्छी आचरण जो है हंति अलक्षणम, अलक्षण को दूर करेगा, बुरी आचरण को दूर करेगा। एक बार फिर से समझिए, कहता है कि विनम्रता जो है अकीर्ति को, अपयश को, बुराइयों को दूर करता है, परिश्रम जो है गरीबी को दूर करता है, नित्य क्षमा जो है क्रोध को दूर करता है और अच्छी आचरण बुरी आचरण को दूर करता है। तो दोस्तों ये था हमारा सप्तम पाठ नीति श्लोकाः। बाकी ये पाठ आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।